वो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहा था। अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो। उसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? तुम हमेशा किसी और का गुस्सा मुझ पर निकालते हो। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितनी ही बार इनका यूज़ करना होता है, जिनमें कि हमें बोलना होता है किसी का गुस्सा किसी और पर उतारना या फिर निकालना। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है टेक समवन्स एंगर आउट ऑन समवन। टेक समवन्स एंगर आउट ऑन समवन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी का गुस्सा किसी और पर उतारना या फिर किसी का गुस्सा किसी और पर निकालना। इन दोनों का एक ही मतलब होता, एक ही सेंस होता, बस कहने का फ़र्क होता गाइस। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है टेक समवन्स एंगर आउट ऑन, उसके बाद में समवन। तो गाइस यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो टेक वैसा मैन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। और यहाँ पे जो आप समवन्स एंगर में जो समवन्स देख रहे हो वहाँ पे आप पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ करोगे, जैसे कि ही, हर, यूर, देयर, आर, माई एट्सेट्रा। तो यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे जो समवन है वहाँ पर आप उस चीज़ का जिक्र करोगे जिसकी भी आप गुस्सा होने की बात कर रहे हो, साफ साफ कहे तो अदर वर्ड। तो आइए आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। आप यहाँ पे एग्जांपल से देखोगे गाइस तो अपने आप समझ जाओगे कि इस स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ किया जाता है। वो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहा था। ही वॉज टेकिंग हिज एंगर आउट ऑन मी। ही वॉज टेकिंग हिज एंगर आउट ऑन मी। अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो। डोंट टेक योर एंगर आउट ऑन मी। डोंट टेक योर एंगर आउट ऑन मी। उसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? वाई आर यू टेकिंग हिज एंगर आउट ऑन मी। वाई आर यू टेकिंग हिज एंगर आउट ऑन मी। तुम हमेशा किसी और का गुस्सा मुझ पर निकालते हो। यू ऑलवेज टेक समवन एल्स एंगर आउट ऑन मी। यू ऑलवेज टेक समवन एल्स एंगर आउट ऑन मी। उसने अपना गुस्सा अपनी वाइफ पर उतार दिया। He took his anger out on his wife. He took his anger out on his wife. लोग अपना गुस्सा दूसरों पर क्यों निकालते हैं? Why do people take their anger out on others? दिमाग से काम लो। तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए। तुम अपने दिमाग से काम क्यों नहीं लेते? तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जो कि अपने डेली लाइफ में बहुत बार बोले होंगे और सुने भी होंगे, जिनमें कि हमें बोलना होता है दिमाग से काम लेना। तो गाइस इस तरह के सेंटेंस के लिए इंग्लिश में एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है यूज़ ब्रेन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दिमाग से काम लेना या फिर अक्ल से काम लेना या फिर दिमाग लगाना या फिर अक्ल लगाना। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है यूज़, उसके बाद में पॉजेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद में ब्रेन। तो यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे जो यूज़ है वो मेन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। और जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है इसमें आएगा ही, हर, यूर, देयर, आर, माई एट्सेट्रा। तो आप एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। दिमाग से काम लो या फिर अक्ल से काम लो। यूज़ यूर ब्रेन, यूज़ यूर ब्रेन। तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए या फिर तुम्हें अक्ल से काम लेना चाहिए। यू शुड यूज़ यूर ब्रेन, यू शुड यूज़ यूर ब्रेन। गैस यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर हम बेशक हम हिंदी में बोलते हैं अपना अपनी, बट यहाँ पे एक्चुअली जो सेंस है वो सेम ही बन रहा है। तुम अपने दिमाग से काम क्यों नहीं लेते? वाई डोंट यू यूज़ यूर ब्रेन, वाई डोंट यू यूज़ यूर ब्रेन। वो हमेशा अक्ल से काम लेता है या फिर वो हमेशा दिमाग से काम लेता है। ही ऑलवेज यूजेस हिज ब्रेन, ही ऑलवेज यूजेस हिज ब्रेन। लोग अपने दिमाग से काम क्यों नहीं लेते या फिर लोग अपनी अक्ल से काम क्यों नहीं लेते? वाई डोंट पीपल यूज़ देयर ब्रेन, Why don't people use their brain? तुम यहाँ किस हक से आए हो? तुमने किस हक से उसे थप्पड़ मारा? वह किस हक से यहाँ आया?
तुम किस हक से उनसे बात करते हो। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर एक चीज जो कि बहुत कॉमन है, किस हक से। तो इसको इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, तो आइए देखते हैं। तो गाइस इसके लिए जो स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, जो फ्रेज है वो है फॉर व्हाट राइट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किस हक से या फिर किस अधिकार से। दोनों का एक ही मतलब होता है, बस कहने का फर्क होता है। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है फॉर व्हाट राइट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाओगे ऑब्जेक्ट के बाद में। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। उसने किस हक से मेरा लैपटॉप लिया, मतलब उसने किस अधिकार से मेरा लैपटॉप लिया। फॉर व्हाट राइट डिड ही टेक माई लैपटॉप, फॉर व्हाट राइट डिड ही टेक माई लैपटॉप। तुम यहाँ किस हक से आए हो, मतलब यहाँ पर तुम किस अधिकार से आओ। फॉर व्हाट राइट हैव यू कम हियर, फॉर व्हाट राइट हैव यू कम हियर, वह किस हक से तुम्हें डांट रही थी। फॉर व्हाट राइट वाज शी स्कॉल्डिंग यू, फॉर व्हाट राइट वाज शी स्कॉल्डिंग यू, तुम किस हक से उससे बात करोगे। फॉर व्हाट राइट विल यू टॉक टू हर, फॉर व्हाट राइट विल यू टॉक टू हर, तुमने किस हक से उसे थप्पड़ मारा। फॉर व्हाट राइट डिड यू स्लैप हर, फॉर व्हाट राइट डिड यू स्लैप हर, वह किस हक से तुमसे पैसे मांगता है, मतलब कि किस अधिकार से वह तुमसे पैसे मांगता है। फॉर व्हाट राइट डज ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम यू, फॉर व्हाट राइट डज ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम यू। कम से कम अपनी उम्र का लिहाज करो। वो अपनी उम्र का लिहाज कर रही थी। अपनी उम्र का लिहाज क्यों कर रहे हो, तुम्हें अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए था। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है, जिनमें कि हमें बोलना होता है अपनी उम्र का लिहाज करना। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए इंग्लिश में एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है एक्ट वंस एज, जिसका हिंदी मीनिंग होता है उम्र का लिहाज करना। तो गैस आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है एक्ट, उसके बाद में वंस, उसके बाद में एज प्लस अदर वर्ड अगर है तो। एक और बात क्लियर करना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे जो एक्ट है वो एज अ मैन वर्ब की तरह काम करेगा, यहाँ पे यूज होगा, जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। और यहाँ पे जो वंस देख रहे हो, यहाँ पे आप वंस ना बोल करके पॉसेसिव एडजेक्टिव किसी का भी यूज करोगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि हीज, हर, यूर, देयर, माई, आर एटसेट्रा। तो आइए आप कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि से और बेटर तरीके से सीख सके। कम से कम अपनी उम्र का लिहाज करो। एट लीस्ट एक्ट यूर एज, एट लीस्ट एक्ट यूर एज, वो अपनी उम्र का लिहाज कर रही थी। सी वॉज एक्टिंग हर एज, सी वॉज एक्टिंग हर एज, अपनी उम्र का लिहाज क्यों नहीं कर रहे हो। वाई आर यू नॉट एक्टिंग यूर एज, वाई आर यू नॉट एक्टिंग यूर एज, तुम्हें अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए था। यू शुड हैव एक्टेड यूर एज, यू शुड हैव एक्टेड यूर एज, अपनी उम्र का लिहाज करो। एक्ट यूर एज, एक्ट यूर एज, अगर तुम मुझे फिर से गाली दोगे तो मैं अपनी उम्र का लिहाज नहीं करूँगा। इफ़ यू अब्यूज मी अगेन आई विल नॉट एक्ट माई एज, इफ़ यू अब्यूज मी अगेन आई विल नॉट एक्ट माई एज। तो गैस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। गैस अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में, टिल देन टेक केयर।